श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी वाराणसी से मैं चंदन सिंह आप सभी का कार्यक्रम वट वृक्ष में स्वागत करता हूं। श्रोताओं, किसी भी कामकाजी व्यक्ति के लिए सेवानिवृत्ति के उपरांत अपने आप को व्यस्त और दुरुस्त रखना कठिन होता है, क्योंकि पहले अपने दिनचर्या का जो 1/3 समय वह व्यक्ति जीवन यापन के कार्य में लगाता था, वह समय अब रिक्त हुआ पड़ा है, जो उस व्यक्ति के मनोदशा पर विपरीत प्रभाव डालता है। किंतु इससे परे एक और विचार है, जहां कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति के उपरांत अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकता है, अपने एक और पारी की शुरुआत कर सकता है और अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ही व्यक्तित्व उपस्थित हैं। श्रोताओं, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं राजकिशोर पांडे जी। आपने श्रम परिवर्तन अधिकारी के तौर पर अपनी सेवा दी है और वर्ष 2015 में आप सेवानिवृत्त हुए हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, आप अपने बारे में बताएं, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, आपने नौकरी क्या की है, आपके परिवार में कितने लोग हैं? जी सर, इससे संबंधित जानकारी आप हमें बताइए। इस जानकारी के पूर्व मैं मंगलाचरण का एक श्लोक जो है पढ़ना चाहूंगा। जी जी। तो वैसे है, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको। आप अपने स्टूडियो में हमको बोलने का अवसर दिए, इसके लिए आपको कोटसा धन्यवाद, श्रोताओं को धन्यवाद। और मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा। जी जी जी। माई सेल्फ राजकिशोर पांडे। मैं मूल रूप से बलिया जनपद का निवासी हूँ जी, और एक लंबे अंतराल से मैं सारनाथ वाराणसी में प्रवास कर रहा हूँ। जी 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 सर। मेरी पढ़ाई लिखाई मेरी गांव पर ही हुई और उस समय चूंकि देहाती वातावरण था, बहुत ही श्रमसाध्य कार्य था जो है उस समय का पढ़ना लिखना भी, क्योंकि कोई आवागमन के साधन नहीं थे। स्कूल कॉलेज सुव्यवस्थित ढंग से नजदीक नहीं थे। और जहाँ तक घर परिवार की स्थिति की बात है, हम जो है 3 भाई हैं। अपने भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ। हमसे नीचे 2 भाई हैं, एक बहन। और पिताजी चूंकि बुजुर्ग अवस्था में थे, पूरी घर की जिम्मेदारी भी संभालना, पढ़ाई के साथ साथ जो है दोनों भाई बहनों की सब शादी ब्याह करना सब हमारे ही जिम्मे रहा है। और बहुत कठिन जीवन रहा है प्रारंभिक जीवन हमारा। उसके बाद मेरी नौकरी की शुरुआत जो है हमारे श्रम विभाग में एक पहले वेलफेयर सेंटर हुआ करता था। जी जी। वो श्रमिक हित के लिए बना हुआ था। तो उसमें लाइब्रेरी होती थी, श्रमिकों के लिए हॉस्पिटल्स होते थे। तो उसके बतौर प्रभारी जो है जो वेलफेयर सुपरिटेंडेंट, और श्रमिक बस्तियां बनी थी, गृह निरीक्षक का पद था। ये विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए नौकरी के उत्तरार्ध में मुझे श्रम परिवर्तन अधिकारी पर मुझे कार्य करने का जो राजपत्रित पद है जी जी मिला। और जब तक मैं उस पद पर रहा, बहुत लोगों का मैंने भला किया। मैं जानना चाहता हूं कि सेवानिवृत्ति के उपरांत अपने आप को चैतन्य रखने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? ऐसा है कि हम थोड़ा सा अध्ययनशील प्रवृत्ति के हैं और कुछ शास्त्रों का हम अध्ययन करते थे, कभी काल कोई सीरियल भी देखते थे। तो और आते जाते सब देखने को मिलता था कि सबसे दुर्व्यवस्था जो है जिसके लिए पब्लिक ही जिम्मेदार है, हम किसी को जिम्मेदार नहीं मानेंगे जी। ये गोवंश हैं, एकदम जो है निराश्रित होकर के सड़कों पर घूम रहे हैं, वो कर रहे हैं। चूंकि हमने पढ़ा था कहीं कि गाय हमारे संस्कृति की प्राण है। जी जी। और यह बात जो है हमारे दिमाग में बैठ गई। गौ महिमा जो है, ये भी आपने सुना होगा कि कई ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि गौ के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है जी। तो जब इस तरह का पवित्र प्राणी है जिसके दूध में स्वर्ण पाया जाता है, इतना गुण है उसमें जी, तो उसकी सेवा करना जो है हमें एक मानवीय धर्म लगा। इसको मानते हुए मैंने जो है और सेवानिवृत्ति के बाद जो है अपना सवेरे शाम का समय निकाल करके इन लोगों की सेवा करना प्रारंभ किया। हमें उसमें बहुत सुकून मिला। कि जैसा कि आपने बताया कि आप रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद आप गोवंश की सेवा में लग गए। जो भी गाय को आप देखते हैं, आप चोटिल अवस्था में, तो उनकी सेवा करते, उनका जी। आप उपचार करते जी। और उससे आपको बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त होता। तो जो अपने लिए आपने एक व्यक्तिगत भूमिका अपनाई हुई है, जो गोवंशों की सेवा करने की है,
आप इसके बारे में बताएं और इसकी प्रेरणा जो है आपको कहाँ से मिली? ऐसा है कि महाराजा दिलीप जो है जो संतान थे तो उनके गुरु वशिष्ठ थे। उन्होंने उनको एक गाय दिया नंदिनी जी। जो देव स्वरूपा थी, स्वर्गलोक की गाय थी वो। और उसकी उन्होंने निरंतर सेवा किया, यहाँ तक कि उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर का अनुचर एक सिंह जो है गाय पर हमला कर दिया, एक बार आक्रामक हमला, जानलेवा जी। और महाराजा दिलीप उनको देखा और उनके दिमाग में आया कि अगर ये मेरे रहते हुए गऊ की हत्या सिंह कर देते हैं तो ये ठीक नहीं होगा, और उनसे हम जो है लड़ करके अपने पराक्रम से बराबरी कर नहीं सकते। जी जी। उन्होंने अन्य विनय किया कि आप सिंह गाय माता के बदले हमको खा लीजिए, इनको छोड़ दीजिए जी। और वो तो परीक्षा उनकी चल रही थी, नंदिनी की आई सब नंदिनी की माया थी वो। जब ये अपने को समर्पित करने के लिए एकदम उद्यत हो गए तब पुनः जो है शेर वहां से अंतर ध्यान हो गया और नंदिनी ने बताया कि महाराज दिलीप आप परीक्षा में पास हुए, आपकी जो मनोकामना है पुत्र कामना वो आपकी पूर्ण होगी। ये गौ सेवा का फल है। और उसमें जो है महर्षि वशिष्ठ जो है द्वारा उपदिष्ट जो है गौ की प्रार्थना भी की गई है, जो श्लोक में है, सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः गावो माम उपतिष्ठताम इति नित्यम प्रकीर्तयेत् ययांग सर्वमिदं व्याप्तं जगतम् अस्थावर जंगमम् ताम धेनु शीर्षाम वंदे भूत भव्यस्य मातरम। अर्थात जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है उस भूत एवं भविष्य की जननी गौ माता को मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। गौ माता का संपूर्ण जीवन जो होता है मानवता के लिए समर्पित होता है। अपने जीवन काल में गाय दर्शन पूजन स्पर्श अमृत स्वरूप दुग्ध से मानव का पालन करती है। कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में गोव्रत के आदर्श का अभिष्ट फल देने वाला जो है उन्होंने वर्णन किया है। गौ सेवा से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अभिष्ट अर्थात जो आप सोचते हैं, जो आपके लिए आवश्यक हो। तो इसकी प्रेरणा जो है इन सब ग्रंथों का अध्ययन के बाद, ये सब देखने के बाद हमारे दिमाग में एक बात आई कि जिस समय कोई व्यक्ति अपने अंदर के गुणों को, अपने अंदर की भावनाओं को, शक्तियों को, अपने आत्मा को पहचान लेता है वह उसके जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। जी, निसंदेह। पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने को पहचान पाते हैं। अपने को समझना संसार में सबसे कठिन काम है। अतः यह जो सेवा भाव है यह मेरी अंतरात्मा की प्रेरणा है। जैसा कि आपने बताया कि तमाम ग्रंथों को आपने पढ़ा है और तमाम ऐसे महानुभावों को आपने पढ़ा है जिसमें आपने कालिदास जी का आपने प्रसंग उठाया, वहां से आप प्रेरित होकर के आप गोवंशों की सेवा में लग गए। तो मैं अगला सवाल जो आपसे पूछना चाह रहा था कि आप जैसे कई लोग जो हैं सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इस पड़ाव पर हैं, बहुत सारे लोग हैं जी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके जैसे ही इस पड़ाव पर हैं? तो उनको हम एक संदेश ये देना चाहते हैं कि एक मेरे परम मित्र हैं निखिलेश कुमार मिश्र जी एसडीएम के पद पर हैं, लेकिन आजकल अपर मुख्य कार्यपालक काशी विश्वनाथ मंदिर में कार्यरत हैं। एक दिन हम लोग रास्ते में टहल रहे थे तो 2-3 गोवंशों को हम लोगों ने देखा, छोटे छोटे थे, लोगों ने सड़क पर छोड़ दिया था। उनके मन में एक भाव आया, उन्होंने एक कविता लिखा। उन्होंने लिखा कि हे गोपालक देना होगा तुमको बछड़ों का अब प्रमाण, सड़कों पर छोड़ दिया उनको और लिया क्यों मृतक मान। जो पिया दुग्ध रूपी अमृत कर्तव्य निभाओ निश्चय ही, कर्तव्य मार्ग पर चलकर ही हर प्राणी होता है महान। उन पर अत्याचारों का तो तुम खुद ही हेतु न बन जाना, उनके कटने मरने का अब तुम खुद ही सेतु न बन जाना। आंखों में कुछ पानी रखकर उन पर कुछ उपकार करो, गोपालक तो सब जान रहे अब गोतारक तुम बन जाओ। तो इसमें बहुत बड़ा समाज के लिए एक संदेश जा रहा है जी। उनसे यही जो है एक तरह से हम तो निवेदन करेंगे कि आप सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है अपने समय का सदुपयोग इस प्रकार करें कि अपने घरेलू दायित्वों को पूर्ण करने के साथ साथ जो मानवीय धर्म है, मानवीय धर्म क्या है? परोपकार है जी। किसी के व्यथा को समझना है, किसी के व्यथा को दूर करना है, इस पर जो है थोड़ा सा समय दें वो तो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अगर इस तरह समाज में कुछ व्यक्ति हो जाए तो शायद ये गौवंश से लेकर के और प्राणी भी इस दुर्दशा से बच जाए। मेरी ये धारणा है, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ।
अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमारे श्रोता जो हैं वो विभिन्न वर्ग से हैं और विभिन्न उम्र के लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, जो आपको भी सुन रहे हैं। जी जी। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको देखिए, ऐसा है कि जीवन क्षणभंगुर है जी। और आदमी जहाँ तक जैसे कि हम देखते हैं कि हम किसी परिवार में जन्म लिए हैं, कोई मुकेश अंबानी साहब के यहाँ जन्म लिया है, कोई बहुत बड़े टाटा बिरला के यहाँ जन्म लिया है, कोई बहुत जो है मतलब कि इस प्रकार के परिवार में जन्म लिया है। तो हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि प्रारब्ध मतलब कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। तो अगर आप पुनर्जन्म को मानते हैं तो पिछले जन्म में आपने जो कार्य किया है उसका फल अवश्य में मिलना है जी। तो जैसे कि हम जो सुख का उपभोग कर रहे हैं, तो ये मान के अगर आप कुछ ना करें तो मान के चलिए कि हम बासी खा रहे हैं जी, बासी भोजन कर रहे हैं, और इस जन्म में कुछ करते रहेंगे, अच्छा अच्छा कार्य करते रहेंगे, तो अंत में जो है जावत मति तावत गति। तो जब अच्छा कर्म किए रहेंगे तो आपका संस्कार जब बना रहेगा तो संस्कार आपको अच्छे संस्कार में जन्म देगा, अच्छे परिवार में जन्म लेगा, संपन्न परिवार में जन्म, सद्बुद्धि वाले परिवार में जन्म देगा, तो आप समाज का बहुत कल्याण कर सकते हैं। तो उनके लिए एक भजन में है 4-6 लाइन का, इजाजत हो तो उसको सुनाएं। बिल्कुल 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 सुनाएं सर। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। समझा न तू इशारा, समझाना खेल उसका, क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, फिर साथ जाए रजनी, रजनी मीन्स रात, तेरी कर्मों की कमाई, गए जग से बादशाह भी यूं ही हाथ मलते मलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। निसंदेह ही अपने कविता के माध्यम से आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत चंद लाइनों में कह दी। आपने हमारे साथ इतनी सारी जानकारियां साझा की, आपने अनुभवों को साझा किया, हमारे श्रोताओं को आपने इतना कुछ बताया अपने बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद।